हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे अंग्रेजी सीरियल किलर के बारे में बताने वाले हैं जो कि बहुत मशहूर था उन दिनों में। जैक द रिपर एक अज्ञात सीरियल किलर था जो कि 1888 में लंदन इंग्लैंड के करीब व्हाइट चैपल जिले में और उसके आसपास सक्रिय था। दोनों आपराधिक मामले की फाइलें और समकालीन पत्रकारिता खाते में हत्यारे को व्हाइट चैपल मर्डरर और लंदन एप्रेन भी कहा जाता था। दोस्तों, इसका जन्म अज्ञात बताया जाता है। दोस्तों, जन्म के बारे में कोई भी तारीख निश्चित नहीं है। दोस्तों, जैक द रिपर के नाम पर होने वाले मामलों में आमतौर पर वेश्याओं के रूप में काम करने वाली महिलाएं शामिल होती थी जो लंदन के ईस्ट एंड की मलिन बस्तियों में रहती थी और काम करती थी। पेट को विकृत करने से पहले उनके गले काटे गए थे। कम से कम 3 पीड़ितों के आंतरिक अंगों को निकालने जाने से यह अनुमान लगाया गया कि उनकी हत्यारों को कुछ शारीरिक या शल्य चिकित्सा संबंधी ज्ञान था। सितंबर और अक्टूबर 1888 में अफवाहें तेज हो गई कि हत्याएं जुड़ी हुई थी। मीडिया आउटलेट्स और स्कॉटलैंड यार्ड को हत्यारे होने का दावा करने वाले व्यक्तियों से कई पत्र प्राप्त हुए थे। जैक द रिपर नाम की उत्पत्ति एक व्यक्ति द्वारा हत्यारा होने का दावा करते हुए लिखे गए डियर बॉस पत्र से हुई थी, जिसे प्रेस में प्रसारित किया गया था। व्यापक रूप से माना जाता है कि यह पत्र एक धोखा था और पत्रकारों द्वारा कहानी में रुचि बढ़ाने और अपने समाचार पत्रों का प्रसार बढ़ाने के लिए किया गया एक साजिश थी। दोस्तों, व्हाइट चैपल विजिलेंस कमेटी के जॉर्ज लुक्स को प्राप्त फ्रॉम फेल लेटर में संरक्षित मानव किडनी का आधा हिस्सा था, जो कि कथित तौर पर पीड़ितों में से एक से लिया गया था। जनता को जैक द रिपर नामक एक सीरियल किलर के अस्तित्व पर विश्वास होने लगा, जिसका मुख्य कारण हत्याओं की असाधारण क्रूर प्रवृत्ति और अपराधों की मीडिया कवरेज दोनों थे। व्यापक समाचार पत्र कवरेज ने रिपर को व्यापक और स्थायी अंतर्राष्ट्रीय बदनामी प्रदान की और किंवदंती मजबूत हो गई। 1888 और 1891 के बीच व्हाइट चैपल और स्पिटफील्ड में की गई 11 क्रूर हत्याओं की एक श्रृंखला की पुलिस जांच सभी हत्याओं को 1888 के हत्याओं से निर्णायक रूप से जोड़ने में असमर्थ थी। 5 पीड़ित मैरी एन निकोलो, एनी चैपल, एलिजाबेथ स्टाइड, कैथिन एडवाइड और मैरी जेन केली को कैनोनिकल 5 के रूप में जाना जाता है और 21 अगस्त और 9 नवंबर 1888 के बीच उनकी हत्याओं को अक्सर जुड़े होने की सबसे अधिक संभावना माना जाता है। हत्यारों को कभी भी हल नहीं किया जा सकता। इन अपराधों से जुड़ी किंवदंतियां ऐतिहासिक स्रोत, लोक कथाओं और छद्म इतिहास का एक संयोजक बन गई, जो कि आज तक सार्वजनिक कल्पना पर कब्जा कर रही है। दोस्तों, 19वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड में आयरिश प्रवासियों की आमद का अनुभव हुआ, जिससे लंदन के पूर्वी छोर सहित प्रमुख शहरों की आबादी बढ़ी। 1882 से रूसी साम्राज्य और पूर्व यूरोप के अन्य क्षेत्रों में नरसंहार से भागकर यहूदी शरणार्थी उसी क्षेत्र में चले गए थे। दोस्तों, यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। दोस्तों, जैक द रिपर ब्रिटिश इतिहास की सबसे भयानक अनसुलझे अपराधों का अपराधी है। स्पिटफील्ड और व्हाइट चैपल की संकीर्ण ईस्ट एंड गलियों पर जैक द रिपर का आतंक शासन आज भी लोगों को आकर्षित करता है। माना जाता है कि अगस्त और नवंबर 1888 के बीच जैक द रिपर ने कम से कम 5 भयानक हत्याएं की। उसने व्हाइट चैपल जिले में कमजोर महिलाओं को अपना शिकार बनाया और इसके साथ ही उसने एक तरह से स्कॉटलैंड यार्ड और सिटी ऑफ लंदन पुलिस को भी अपना शिकार बना लिया, क्योंकि बार बार उसने उनका जाल बिछाया। पुलिस बल उसे कभी पकड़ नहीं सका। द रिपर्स के पीड़ित मैरी एन निकोलस, एनी चैपल, एलिजाबेथ स्टाइड, कैथरीन
एडवाइज और मैरी जेन केली को कैनोनिकल 5 के रूप में जाना जाता है, लेकिन कुछ रिपोलॉजिस्ट का मानना है कि कुख्यात सीरियल किलर के तांडव की वास्तविक सीमा कहीं अधिक व्यापक हो सकती है। दरअसल द व्हाइट चैपल मर्डर्स नाम का एक पुलिस क्राइम में उन 11 महिलाओं का विवरण दिया गया है जिनकी अप्रैल 1888 और फरवरी 1891 के बीच लंदन की सड़कों पर हत्या कर दी गई थी। अपराध स्थल पर छोड़े गए भयानक सुरागों के बावजूद जैक द रिपर प्रारंभिक प्रोटोटाइप सीरियल किलर की पहचान की गई थी, कभी भी उजागर नहीं किया गया। आज प्रसिद्ध अपराध इतिहासकार और लंदन वाक गाइड डोनाल्ड रम्बेलो और ब्लू बैज गाइड रिपर विशेष और लंदन वाक के दिग्गज डेनियल फारगेट और रिचर्ड वाकर की मदद से हम इस सवाल पर गौर करते हैं कि जैक द रिपर को कभी क्यों नहीं पकड़ा गया था। 19वीं सदी के विक्टोरियन ब्रिटिश की परिस्थितियां। जैक द रिपर की हत्याएं जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों के लिए मुख्य चुनौतियां उस समय लंदन के ईस्ट एंड की स्थिति थी। स्पीटफील्ड में जो रिपर हत्याओं का केंद्र था, भारी भीड़भाड़ थी। पूरे लंदन में प्रति एकड़ 50 लोग थे। स्पीटफील्ड्स में एक संख्या आश्चर्यजनक के रूप में प्रति एकड़ 800 लोगों तक पहुंच गई। मलिन बस्तियों को साफ किया जा रहा था, नई व्यवस्था बनाए जा रहे थे। यह सब लोगों को छोटे और अधिक तंग आवासों में रहने के लिए मजबूर कर रहा था। लोग एक कमरे में 7, 8 या 9 बजे सोते थे। कैजुअल आवास गृहों में लोग 80 लोगों तक को एक शयन गृह में एक साथ ठूंस रखा जा गया था। इस बदबूदार परिदृश्य में न केवल मंद सैटेलाइटों से जगमगाते हुए एक सीरियल किलर भीड़ के साथ घुल मिल कर किसी का ध्यान नहीं जा सकता था, और इसी अस्वच्छ भीड़भाड़ वाले माहौल में कई यहूदी शरणार्थियों ने पूर्वी यूरोप में नरसंहार से भागकर सुरक्षा की मांग की थी। दोस्तों, यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इस कहानी में इतना ही दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इसकी और कहानी बनाएं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।